तब रात के 2:30 बजे थे और 2:30 बजे रात बिल्ली ने देखा कि माँ भी सोई है, पिताजी भी सोए हैं, मेरी सहेलियां रिश्तेदार भी सब खा पी के खराटे मार रहे हैं। ये समय बहुत अच्छा है, मैं अगर घर से निकल जाऊं, फिर सोचती है निकल जाऊं तो जाऊं कहाँ। 15 साल की कन्या कभी घर से बाहर नहीं गई। फिर सोचती है कि जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है, तो निकल जाना चाहिए। इतने जानवर हैं बेचारे, रात को क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या पाएंगे, कहाँ रात को रहेंगे कोई नहीं पता, फिर भी तो रह रही। इतने जानवर हैं बेचारों के पास कोई कपड़ा नहीं। हम तो सर्दियों में कोट, गर्म कपड़े, कंबल, रजाई लेकर के सर्दी को दूर, बरसात में बरसाती लेकर के वर्षा से बचाओ, गर्मियों में हल्के कपड़े पहन करके गर्मियों से बचाओ। लेकिन जानवरों के पास तो कोई भी गर्म कपड़ा नहीं, बेचारों के पास कोई रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, बीमारी के समय कोई डॉक्टर नहीं। वो भी तो बेचारे। हमारे घर के जो बगीचे में पेड़ लगे हैं, खुदाई करके खाद देते हैं, जल देते हैं, संभाल करते, पर जंगल में कौन खाद देता है, कौन जल देता है, कौन संभाल करता है? तो परमात्मा ही करता है। तो इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे चिंतन करना चाहिए और अपने आप ही चिंता खत्म हो जाएगी। बिल्ली ने अपना मन बना लिया कि आज मैं रात निकल जाऊंगी, विवाह नहीं करूंगी, भले कुछ भी हो जाए। आधी रात 2:30 बजे बिल्ली उठ करके सबको सोए हुए छोड़ करके नंगे पांव धीरे धीरे सहेलियों में से उठ करके पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कहाँ जाना कोई पता नहीं, कहाँ रहना कोई पता नहीं, लेकिन दौड़ पड़ी। दौड़ते 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 जब दिन निकल आया तो बिल्ली एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई कि सारा दिन मैं पेड़ पर रहूंगी, क्योंकि मेरे पिता बिल्लियों के राजा हैं और जरूर मेरी खोज करने के लिए बहुत से आदमियों को भेजेगा। और बिल्ली ने देखा कि दिन को पेड़ के ऊपर चढ़ करके, बड़े घोड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ करके बिल्ली को आवाज दे रहे थे। बिल्ली समझ गई ये पिताजी ने मेरे को ढूंढने के लिए भेजे हुए सब। फिर रात पड़ गई, फिर चल पड़ी, फिर दिन, फिर पेड़ पर, फिर रात, फिर चल पड़ी। चलते चलते बिल्ली को लगभग 6 महीने लग गए, 6 महीने लगे। कहाँ बेचारी ने खाया होगा, कहाँ कुछ पिया होगा, कहाँ अपने कपड़े बदले होंगे बेचारी ने, कुछ नहीं बदला। वही जो तन पर कपड़ा घर से पहना था, मैला कुचैला, वही चल। जो घर से खाया था उसके बाद कोई फल मिल गया, कोई तालाब मिल गया जल के लिए तो पी लिया, नहीं मिला तो चल रही है, चल रही है। जैसे नदी, जैसे नाले, जैसे झरने, जैसे दरिया हमेशा लगातार चलते रहते। आखिरी में चलते चलते 6 महीने के बाद वो पंपा सरोवर एक जगह पर पहुंची तो बड़े महात्माओं के आश्रम, कुटिया, बगीचे दिखाई दिए। मन में सोचा कि यही मैं किसी पेड़ पर दिन को चढ़ जाया करूंगी, रात को इन महात्माओं की मैं जो जो सेवा बनेगी करती रहूंगी। क्योंकि पढ़ पढ़ जो पत्थर बया, लिख लिख बया जो ईंट, कबीरा
अंतर प्रेम की एक न लागी छी। पढ़ने से प्रेम नहीं होगा भगवान, लिखने से प्रेम नहीं होगा। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, विनम्र भाव से बैठ करके, दीन भाव से बैठ करके भगवान के दरबार के आगे, क्योंकि भगवान सुप्रीम है, भगवान सबसे बड़ा है। भगवान के आगे कभी हमारे मन में ये ना आ जाए कि मैं अफसर हूँ, तो मैं तो प्रणाम नहीं करूँगा भगवान को, शर्म आ जाएगी, लोग देखेंगे अफसर भी प्रणाम कर रहा है। अफसर तो भाई तुम सरकार के हो, भगवान की अफसर नहीं। कोई ये ना सोचे कि मैं लेक्चरर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं वकील हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, सत्संग में जाकर के नीचे बैठ के कथा सुनेंगे। ना ना ना, वकील दुनिया के हैं, भगवान के वकील नहीं हैं। यही तो सीखना है कि सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेश, ऋषिकेश सेवनर भक्ति उच्चते, कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जिस दिन मेरा इस शरीर से जाने का समय होगा तो ये डिग्रियां सारी मेरी यहीं रह जाएगी, मेरे साथ कोई डिग्री नहीं जाएगी, कोई मेरी क्वालिफिकेशन नहीं जाएगी, कोई मेरा दुनिया का खिताब, प्राइज, रिश्ता, एक कुछ नहीं जाएगा। सिकंदर जब चलता था तो उसके धन की तिजोरियों की चाबी 24 ऊंट लेके चलते थे। देखो, सिकंदर जुनान से जब चला तो इतना धन लूटा, इतना धन लूटा कि जिन तिजोरियों में धन रखा था सिकंदर ने, 24 ऊंट उनकी चाबियां लेके चलते थे। धन नहीं, चाबियां लेके, इतनी चाबियां। और भी जब बीमार हो गया, पता लग गया कि अब मैं मर जाऊंगा, तो अपने मंत्रियों से कहता है कि मेरी 3 मरने के बाद इच्छा पूरी कर देना। मंत्री कहते बताओ कौन सी इच्छा? तो पहली इच्छा सिकंदर ने बताई कि मेरा जितना धन है मेरे कोई काम नहीं आया, क्योंकि मेरे को बचा ही नहीं सका, तो इसलिए ये सारा धन बांट देना है। और लोगों को शिक्षा मिलेगी कि दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना दराज ही रह जाएगा, संग न जाए टूटी कोड़ी, पछताए हाथ मलो मली। बाद में ऐसे होगा, कुछ नहीं होगा, हाथ मल करके रोएगा। दूसरी, उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि जब मेरा जनाजा निकले, अर्थी निकले, तो क्या करना, अब मेरे रिश्तेदारों को मत लगाना। क्यों? क्योंकि मित्र, प्यारे, सगे, संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, एक दिन तुझे बुलाएंगे और मरने के बाद अग्नि में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, यही तेरे तन को जला देंगे फिर, और तेरा रखा हुआ धन में लड़ाई झगड़ा करेंगे। तीसरी इच्छा क्या प्रकट की कि मेरी अर्थी जब निकले, जनाजा जब निकले, शव यात्रा जब निकले, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना।
इससे लोगों को शिक्षा मिलेगी। इकट्ठे घर जहां के दर, बहुत मुल्कों के मालिक थे। क्या मतलब कि घर लूट करके, लोगों के महल लूट करके कई मुल्कों के माली बन गए। इकट्ठे घर जहां के धर कई मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया इस जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। लोगों को ये पता लग जाए कि सिकंदर भी कुछ नहीं लेके गया, इसलिए मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
बोला आसमानस की जा पानी तेरा बोला आसमानस की जा देखते ही छिप जाएगा यूं तारा परवाह देखते ही छिप जाएगा यूं तारा परवाह शीश पकड़ कर मारोगे शीश पकड़ कर मारोगे बाजू पकड़ कर भैया रे और पकड़ कर भैया रे नमक झपट कर पत्नी होगे झपट कर पत्नी रोवे झपट कर पत्नी रोगे झपट कर पत्नी रोवे मनस्य मेला जाता रे मन भोला तेरे जगत में ऐसा नाता रे भोला तेरे जगत में ऐसा नाता रे चार गजी मंगाया चढ़ा काष्ठ की घोड़ी रे चार गजी गाया चढ़ा काष्ठ की घोड़ी रे चारों कोने आग लगा दी चारों कोने आग लगा दी फूक दिया जस हो रे फूक दिया जस हो रे आग जड़े जस लाकड़े आग जड़े जस गागड़े पाल गए जस गासारे पाल गए जस गासारे सोने जैसी काया डर गई सोने जैसी काया डर गई कोई नया आया पासारे कोई न आया बाजारे कहते कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो मैं साधो कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो मैं साधो छोड़ो जग की आशा रे मन होगा होगा फिर जगत में कैसा नाता रे मन होगा फिर जगत में कैसा नाता रे भोला फिर जगत में कैसा
गजी मंगाया, चढ़ा काष्ट की घोड़ी, चारों कोने आग लगा दी, फूंक दिया जस होरी। अरे इस समय हम छोटी कारों पर सफर करना शर्म समझते हैं। गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, कंपनी की होनी चाहिए, लेकिन कभी विचार किया कि आखिरी समय सबको एक ही गाड़ी मिलेगी, वो भी लकड़ी की। 4 टायर नहीं होंगे उस समय, 4 उठाने वाले होंगे। कहाँ? और इस समय हमको कपड़ा कोई सस्ता पसंद नहीं आता, ब्रांडेड कपड़े कंपनी के, तब भी हम लोग मन में सोचते अभी भी ये महंगा नहीं है, सस्ता है। लेकिन उस समय कौन सा कपड़ा मिलता है, सब दुकानदारों को पता है कि उसके लिए कौन सा कपड़ा देना है। वो समय याद हो, हड्डियां लकड़ी की तरह जल जाती हैं, बाल घास की तरह जल जाते हैं, सोने जैसी एक काया जिसको 24 घंटे दर्पण के आगे कभी बाएं एंगल से देखता हूँ तो कभी दाएं एंगल से देखता हूँ कि कितना सुंदर हूँ, कितना मैं पर्सनैलिटीदार लगता हूँ, लेकिन एक आग में धू धू करके कुछ मुट्ठी भर राख रह जाएगी। इसलिए 2 बातों को भूल मत, जे चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको 2 बातें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। कौन कौन सी? नारायण, एक मौत को, और दूसरे श्री भगवान। मौत और भगवान को हमेशा याद रखो, तब भगवान हमें मिल जाएगी। बिलनी कोई युवा विवाह के योग्य, अब विवाह की तैयारियां, कल बारात आनी है, लेकिन उसने अपनी मौत को देखा कि इन जानवरों को मार दिया जाएगा मेरे लिए, एक मैं मरूंगी। इसी प्रकार से विवाह की खुशी छोड़ दी उसने, अपने ससुराल की खुशी छोड़ दी उसने, माता पिता की खुशी को त्याग दिया, लेकिन केवल यही देख करके कि अगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर है, पता नहीं कब मर जाएंगे और मरने के बाद हमारी क्या दशा होगी ये भी हम नहीं जानते हैं। इसलिए जीते जी जितना हो सके अपने मृत्यु को सुधार लो। जब समय हाथ से निकल गया तो फिर इसको हम सुधार नहीं पाएंगे। बिल्लनी ने यही मन में सोचा कि मैं रात भर इन संतों की सेवा और दिन को पेड़ पर चढ़ जाऊंगी, क्योंकि ये सब महात्मा सन्यासी हैं और मैं महिला हूं, मेरे को कोई रखेगा नहीं यहाँ और सेवा भी करने के लिए कोई नहीं देगा, पर मेरा तो कल्याण इन संतों की सेवा से ही हो। तब बिल्लनी दिन को पेड़ पर और रात को जिस रास्ते से संत लोग तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे, वो रास्ते के कांटे, कंकर, पत्थर सब रात को साफ करते थे। और जब संत वहां से गुजरते थे साफ रास्ता देख करके तो आशीर्वाद देते थे, जिसने ये रास्ता साफ किया हे प्रभु आपकी भक्ति उसको मिल जाए। सेवा दी नहीं जाती है,
हम क्या सेवा करें, हम क्या सेवा करें, ये पूछ करके सेवा नहीं होती है। सेवा तो अपने आप करने वाले ढूंढ लेते हैं कि हमको क्या सेवा करनी है, क्योंकि सेवा से ही आशीर्वाद मिलते हैं। दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं जिससे आशीर्वाद मिले। एक सेवा ऐसा साधन है, सबके आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाते हैं। तो अपने आप बिल्ली को आशीर्वाद मिल रहे थे। तब एक दिन बिल्ली ने सोचा कि अब तो रास्ता सारा साफ हो गया, मैं क्या करूं। तब उसने पतले बनाई, समिधा इकट्ठी की, डूने बनाए और बहुत बड़ा आश्रम था मतंग ऋषि का। उसके आश्रम में पतले भी छोड़ाई, समिधा भी छोड़ाई, डूने भी छोड़ाई और झाड़ू लेकर के मतंग ऋषि का आश्रम भी साफ कर दिया। अब रोज ऐसे करने लगे। मतंग ऋषि ने एक दिन अपने शिष्यों को बुला करके पूछा, आश्रम की सफाई कौन करता है? डूने पत्तल समिधा कौन लाता है? पानी भर करके कौन रख देता है? तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते तो फिर कौन करता है? तब मतंग ऋषि ने एक दिन पूरी रात जाग करके खिड़की से देखा और नौजवान 16-17 साल की कन्या सर पर समिधा और दोनों बगल में पतले डूने और धीरे धीरे आश्रम में आ रही है। देखते ही देखते पतले रख दी, समिधा रख दी, डूने रख दिए, जल भर दिया, तालाब से ला करके घड़ा और साफ करने लगी आश्रम को। जब साफ करके वापस जाने लगी तो मतंग ऋषि दरवाजे पर खड़े हो गए। बिल्ली ने देखा, अरे आज मेरी चोरी पकड़ी गई, पता नहीं ये संत कितने नाराज हो जाएंगे कि मैंने इनके आश्रम को भ्रष्ट तो नहीं कर दिया। लेकिन मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री कौन? बिल्ली को आज तक किसी ने पुत्री नहीं कहा था, पहली बार पुत्री कहा। दौड़ करके मतंग ऋषि के चरणों में लौट गई। गुरुदेव, मैं बिल्लन जाति की, शबर जाति की एक कन्या हूँ, डरती हूँ दिन को सेवा करने के लिए, इसीलिए मैं रात को चोरी आकर के सेवा कर जाती ताकि किसी को पता न लगे। मतंग ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा है पुत्री? आज मैं तेरा पिता और तू मेरी पुत्री। तो पाति रक्षति इति पिता, जो अपनी पुत्री की दिन रात कष्ट उठा करके रक्षा करे, अच्छा वर देख करके विवाह करे, बहुत ज्यादा दहेज दे और समय समय पर खबर लेता रहे कि मेरी पुत्री को कोई कष्ट तो नहीं, उसी को पिता कहते हैं। तो पुत्री, अब तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, मेरे पास रहो। बिल्ली ने कहा कि किसी को आपत्ति ना हो। कहा कोई बात नहीं, जिसको कोई तुम्हारे से आपत्ति होगी वो चला जाए, पर तुमको नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे बिल्ली को मतंग ऋषि के आश्रम में देख करके मतंग ऋषि के जितने शिष्य थे वो गुरु की तरह तरह की बातें
करते करते एक एक करके सारा आश्रम छोड़ के चले गए। बड़ी निंदा दूसरे संत भी मतंग ऋषि की करते थे, लेकिन समस्त निंदाओं को सह करके शिष्यों को छोड़ करके भी मतंग ऋषि ने बिलनी का त्याग नहीं किया। आखिरी दिन रात बिलनी सेवा करती थी और उससे अपने गुरुदेव अपने पिता मतंग ऋषि को प्रसन्न कर लिया। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कि पुत्री अब मैं चला जाऊंगा। बिल्ली ने कहा पिताजी कहाँ जाओगे? जहां पुत्री सबको एक दिन जाना है, वो परमात्मा के घर। बिल्ली फूट फूट करके रोने लगी। आप के आश्रय में मैं जहां रहती थी, आप चले जाओगे, मुझे कोई नहीं रहने देगा। मतंग ऋषि ने कहा पुत्री जिन्होंने जाना था वो चले गए और जिन्होंने रहना था वो तुम हो। अब जहां तुम्हें कोई भी निकालने नहीं आएगा और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, भगवान को ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भगवान एक दिन ढूंढते ढूंढते तेरे पास यहीं आ जाएंगे। मतंग ऋषि ने अपना देह का त्याग कर दिया। विमान पर बैठ करके मतंग ऋषि अपने सूक्ष्म शरीर से भगवान के धाम चले गए। पीछे बिलनी ने अपने गुरुदेव का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, अग्नि संस्कार रीति रिवाज से किया है और उसी आश्रम में रह करके विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीन तोम भावना मनोदोष जैसे कथयाम निश्चलामती। अपने गुरुदेव ने जो कहा था उस पर विश्वास करके 5 काम करती है। कौन कौन से? पहला, जो बनाती थी पहले भगवान को भोग लगाती थी, फिर प्रसाद खाती थी। दूसरा काम, गुरु जी की गाय की सेवा करती थी। तीसरा काम, गुरु जी की तुलसी की परिक्रमा करनी, दीप दान करना और फिर मत्था टेकना। मदर देश की रानी तुलसी को रात को 108 दीवे दान करती थी।